हेलो। विकास की अवस्थाओं के तहत हमारा बाल्य विकास का जो टॉपिक चल रहा था, तो बाल्य विकास में बाल्यावस्था में जो शारीरिक विकास है वो मैं आपको बताने वाली थी। बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया और कुछ जो इम्पोर्टेंट कथन हैं वो भी मैंने आपको बताए। लेकिन उससे पहले एक्चुअली क्या है कि जब शारीरिक परिवर्तन जो होता है उसमें हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। अगर अलग-अलग तो मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आज आपको जो शारीरिक जो परिवर्तन होता है, विभिन्न अवस्थाओं में जो शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि शैशवावस्था से बाल्यावस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होता है, किशोरावस्था में क्या शारीरिक परिवर्तन होता है। इससे क्या होता है कि ईज़िली आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले शारीरिक परिवर्तन में सबसे पहला जो हम लेते हैं, वो लेते हैं शरीर का भार। देखो, बाल्यावस्था की यदि मैं बात करूं तो बाल्यावस्था में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि चेंज होती हैं। शैशवावस्था में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि शैशवावस्था में जो होता है वो लड़के जल्दी ग्रोथ करते हैं बजाय लड़की के, यानी कि जो लड़कों का वजन भी ज़्यादा होता है लड़कियों से, या लड़कों की जो हाइट होती है वो भी ज़्यादा होती है लड़कियों से। लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, 10 साल के बाद में 10 से 12 साल 10 से 12 साल, या हम ये कह सकते हैं कि 10 साल के बाद से और 12 साल तक जो टाइम होता है, उस टाइम पे जो लड़कियां ज़्यादा ग्रोथ करती हैं अकॉर्डिंग टू लड़कों के, है ना। लड़कों से यदि हम देखें कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की लंबाई जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा बढ़ती है इस टाइम पे, और जो लड़कियों का जो भार होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के अंत में, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 10 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद 10 से 12 वर्ष के बीच में जो होता है वो लड़कियों का भार लड़कों से ज़्यादा होता है और लंबाई भी लड़कों से ज़्यादा होती है। या हम ये कह सकते हैं कि हर मामले में जो है लड़कियां परिपक्व जल्दी होती हैं बजाय लड़कों के। तो देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें शरीर के भार की, तो देखो शरीर के भार की यदि हम बात कर रहे हैं तो शैशवावस्था में जो शरीर का भार होता है वो 5 से 8 पाउंड होता है, यानी कि शैशवावस्था के अंत तक 8 पाउंड हो जाता है। देखो, 1 पाउंड में 432 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 5 से 8 पाउंड जो है शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है, शिशु का भार होता है। यही यदि हम बाल्यावस्था की यदि बात करें तो बाल्यावस्था में ये बढ़कर के 80 से 95 पाउंड हो जाता है। शरीर का भार कितना हो जाता है? 80 से 95 पाउंड। और अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में ये बढ़कर के कितना हो जाता है? 155 से 158 पाउंड। देखो, 1 पाउंड की यदि हम बात करें, 1 पाउंड में 432 ग्राम होता है, ठीक है। 1 पाउंड में कितना होता है? 432 ग्राम। तो देखो, 5 से 8 पाउंड शैशवावस्था, बाल्यावस्था में 80 से 95 पाउंड और किशोरावस्था में 155 से 158 पाउंड। ये क्या होता है? ये भार होता है, ठीक है। शरीर का भार, इसका शरीर का भार। अब आते हैं हम हड्डियों की संख्या में। देखिए, हड्डियों की संख्या की यदि हम बात करें तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या होती है 270। कितनी होती है? 270। और बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 350 होती है और किशोरावस्था में 206 हो जाती है। यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या कौन सी अवस्था में होती है, तो सबसे ज्यादा हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है बाल्यावस्था में। सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। कितनी होती है? 350। कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। शैशवावस्था में कितनी होती है? 270। और किशोरावस्था में फिर से कम हो जाती है, कितनी होती है? 206, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें हृदय की धड़कन की, तो हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 1 मिनट में 140 बार जो है वो हृदय बीट करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ शैशवावस्था के शारीरिक विकास में, ठीक है। तो शैशवावस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है, हृदय धड़कता है। अगर हम बाल्यावस्था में यह जो परिवर्तन होता है वो ये होता है कि 140 से वो हो जाता है 80 से 85 के बीच में, यानी कि 1 मिनट में 80 से 85 बार हार्ट जो है वो बीट करता है। और यही यदि किशोरावस्था में हम बात करें तो किशोरावस्था में 72 बार,
इसका टाइम फिर परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा शैशवावस्था में, उसके बाद में बाल्यावस्था में 80 से 85, और उसके बाद में जैसे ही किशोरावस्था में बच्चा आता है तो बालक आता है तो कितनी बार बीट करता है हृदय? 72 बार, है 72 टाइम 1 मिनट में। अब हम आते हैं नाड़ी की धड़कन की, यदि हम बात करें किसकी? नाड़ी की धड़कन की। देखो, जो ग्रोथ, जो शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा शैशवावस्था में जो ग्रोथ करता है, या हम ये कह सकते हैं कि 3 साल तक के जो अवस्था में बच्चा ग्रोथ करता है, ठीक है, उसके बाद में जो बच्चे का जो विकास है, मानसिक और शारीरिक विकास, वो धीमा हो जाता है। क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी? कि नाड़ी की धड़कन की। नाड़ी की धड़कन की यदि हम बात करें तो नाड़ी की जो धड़कन है वो 1 मिनट में, शैशवावस्था में बता चुकी हूँ मैं आपको, 42 से 48 बार जो है वो धड़कती है, जो हमारी नाड़ी होती है, ठीक है। और बाल्यावस्था में यह आकर के कितनी हो जाती है? कम हो जाती है, 24 से 28। और यही यदि हम किशोरावस्था में बात करें तो 16 से 20, इसकी जो 16 से 20 बार ये जो है वो धड़कती है नाड़ी की धड़कन। शरीर की लंबाई, देखिए शरीर की लंबाई की यदि हम बात करें तो शरीर की लंबाई शैशवावस्था में कितनी होती है? 19 से 20 इंच, यानी कि शैशवावस्था के अंत तक कितनी हो जाती है? 20 इंच। तो शैशवावस्था में जो शरीर की लंबाई होती है बालक की वो होती है 19 से 20 इंच, ठीक है। यही परिवर्तित होकर के बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है? 62 से 65 इंच। कितनी हो जाती है? 62 से 65 इंच। अगर हम इसको फिर परिवर्तित करते हैं तो कितनी हो जाती है? 68 से 70 इंच। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में ये कितनी हो जाती है? 68 से 70 इंच। देखिए, शैशवावस्था में शरीर की लंबाई 19 से 20 इंच होती है बालक की जो शरीर की लंबाई होती है। बाल्यावस्था में बालक की बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की आयु, जो शरीर की लंबाई होती है वो ज्यादा हो जाती है। हाँ, ज्यादा तो होगी, 62 से 65 इंच। और किशोरावस्था में फिर ये बढ़कर के कितनी हो जाती है? 68 से 70 इंच, ठीक है। इसके बाद में यदि हम मांसपेशियों के भार की बात करें, यानी कि शरीर के कुल भार की तुलना में मांसपेशियों का भार कितना होता है, तो मैंने आपको शैशवावस्था में बताया था कि मांसपेशियों का जो भार होता है वो 23% होता है शैशवावस्था में। शरीर के कुल भार की तुलना में मांसपेशियों का जो भार होता है वो शरीर के कुल भार का 23% होता है शैशवावस्था में। और यदि हम बाल्यावस्था में बात करें तो शरीर के कुल भार का जो है मांसपेशियों का भार कितना होता है? 27%। 23 शैशवावस्था, 27 बाल्यावस्था। और यही भार बढ़ करके जो है किशोरावस्था में कितना हो जाता है? 33%। यानी कि शरीर के कुल भार का कितना परसेंट होता है शैशवावस्था में? तो शरीर के कुल भार का 23% होता है। किसमें? शैशवावस्था में। शरीर के कुल भार का कितना परसेंट, मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना परसेंट होता है बाल्यावस्था में? तो मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 27% होता है बाल्यावस्था में। शरीर के कुल भार का मांसपेशियों का भार कितना परसेंट होता है किशोरावस्था में? तो कितना परसेंट होता है? 33%, 33%। इसके बाद में हम बात करते हैं मस्तिष्क के भार की। तो देखिए, मस्तिष्क का भार शैशवावस्था में होता है 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। किसमें? शैशवावस्था में, ठीक है। यही यदि हम बाल्यावस्था में कहें तो बाल्यावस्था में हो जाता है 1260 ग्राम। 1260 ग्राम, 1260 से 1300 ग्राम तक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो 1260 से 1300 ग्राम यदि बाल्यावस्था के अंत तक यदि हम देखें तो वैसे कॉमनली यदि हम देखें तो 1260 ग्राम जो मस्तिष्क का भार होता है किसमें? बाल्यावस्था में। और यही यदि हम किशोरावस्था में देखें तो 1400 से 1450 ग्राम तक होता है। 1400 से 1450 ग्राम तक होता है किसका भार? मस्तिष्क का भार। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि शारीरिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है वो किस किस तरह से होता है, कितना परिवर्तन होता है। यदि हम शरीर के भार की बात करें तो शरीर के भार की यदि हम बात करते हैं तो शैशवावस्था में शरीर का भार 5 से 8 पाउंड के बीच में होता है। बाल्यावस्था में शरीर का भार 80 से 95 पाउंड के बीच में होता है। और किशोरावस्था में जो शरीर का भार होता है वो 155 से 158 पाउंड के बीच में होता है। यदि हम हड्डियों की संख्या की बात करें तो हड्डियों की संख्या शैशवावस्था में 270 होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में 350 होती है
और किशोरावस्था में 206 होती हैं। इसके बाद में हृदय की धड़कन की यदि हम बात करें, हृदय की धड़कन की यदि बात करें तो हृदय की धड़कन शैशवावस्था में 1 मिनट में हृदय जो है 140 बार धड़कता है। बाल्यावस्था में 1 मिनट में हृदय की धड़कन होती है 80 से 85 टाइम, और किशोरावस्था में जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 72 बार जो है वो हृदय धड़कता है। नाड़ी की धड़कन की यदि हम बात करें तो 1 मिनट में 42 से जो है 48 बार, यानी 42 से 48 टाइम जो है नाड़ी की जो धड़कन है वो धड़कती है। यदि हम बाल्यावस्था में बात करें तो 24 से 28, और यदि हम किशोरावस्था में बात करें तो 16 से 20। क्लियर। शरीर की लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो शरीर की लंबाई जो होती है शैशवावस्था में होती है 19 से 20 इंच, बाल्यावस्था में होती है 62 से 65 इंच, ठीक है, और यही किशोरावस्था में होती है 68 से 70 इंच। इसके बाद में शरीर के कुल भार में मांसपेशियों के भार की यदि हम बात करें तो शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार जो परसेंट, मांसपेशियों के भार का जो परसेंट होता है वो होता है शैशवावस्था में 23%, बाल्यावस्था में 27% और किशोरावस्था में होता है ये 33%। इसी तरीके से मस्तिष्क के भार की यदि हम बात करें तो 350 ग्राम जो होता है वो होता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में होता है 1260 ग्राम, और किशोरावस्था में जो होता है वो होता है 1400 से 1450 ग्राम, ठीक है। अब हम आते हैं बाल्यावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियों में कौन से जो है वो किस तरह से उनमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, क्या क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, लंबाई की गति इस अवस्था में मैंने पहले बता दिया था आपको कि लंबाई की जो गति होती है वो इस अवस्था में क्या होती है, लंबाई की गति धीमी होती है। 2 से 3 इंच प्रति वर्ष जो लंबाई होती है वो बढ़ती है। इस अवस्था में बालकों की जो लंबाई होती है वो 2 से 3 इंच प्रति वर्ष बढ़ती है। इसके बाद में 10 वर्ष तक का बालक, 10 वर्ष तक का जो बालक होता है उसका यदि हम बात करें कि जो लड़कों का जो भार होता है, 10 वर्ष तक के जो लड़के होते हैं उनका भार अधिक होता है। 10 वर्ष तक लड़कों का भार अधिक होता है लड़कियों की बजाय, और लंबाई भी लड़कों की अधिक होती है बजाय लड़कियों की, ठीक है। लेकिन इसके बाद में यदि हम बात करें, इसके बाद 10 से 15 वर्ष तक का जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, 10 से 15 वर्ष तक का जो टाइम होता है उसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों का भार अधिक होता है और लड़कों की तुलना में लड़कियों की लंबाई भी अधिक होती है, ठीक है। तो 10 वर्ष तक बालक का भार और लंबाई अधिक होती है। इसके बाद में 15 वर्ष तक लड़कियों का, यानी कि 11 से 15 वर्ष तक लड़कियों का भार और लंबाई अधिक होती है बजाय लड़कों की। बाल्यावस्था के अंत तक देखो जितने भी अस्थायी दांत होते हैं वो निकल चुके, जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत, वो निकल चुके होते हैं। और जो बाल्यावस्था के अंत तक यदि हम बात करें, बाल्यावस्था के स्थायी दांत आना शुरू हो जाते हैं और बाल्यावस्था के अंत तक जो स्थायी दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 28। बाल्यावस्था के अंत तक स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। इसके बाद में यदि हम कहें कि इस अवस्था में वृद्धि जो होती है, अस्थियों जो इस अवस्था में जो वृद्धि होती है बालक की, वो अस्थियों और मांसपेशियों के विकास के कारण होती है। इस अवस्था में वृद्धि वसा के कारण नहीं होती है बल्कि अस्थियों और मांसपेशियों में विकास के कारण इस अवस्था में जो होती है बच्चे की लंबाई और बच्चे का भार होता है। तो मेरे ख्याल से बाल्यावस्था में शारीरिक परिवर्तन और जो तीनों जो अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसके वो कैसे कैसे होता है वो सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर भी यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, धन्यवाद।